कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। 5000 की खातर दोस्त बन गया हैवान, इस दोस्त ने ली अपने ही दोस्त की जान। कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तसल्ली करने के लिए कि पहला अगर लगा नहीं तो दूसरी तरफ मैं मार के तो वो जब खड़ा हो रहा था मेरे गले पड़ रहा था, जो छीन रहा था पिस्टल तुम्हारे मुझसे पास था तो गले में पड़ रहा था। हाँ, वो उसने छीन लिया था ना पिस्टल मुझसे, फिर मैंने उसका कॉन्फिडेंस आप देख लें कि एक बंदे को 5000 के पीछे दुनिया से रुखसत करके वो बंदा पूरा मुतमिन फिर रहा है। इस पर बात करेंगे SHO हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेट क्या किया जी, बंदे से पूछा है पिस्टल कहाँ से ली। वालिद है वो बता रहे हैं कि उन्होंने ये सारा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा, एक दुकानदार है वो भी बता रहे हैं। तो उस वक़्त का, उस टाइम का ज़रा तसव्वुर कीजिए, किसी बाप के लिए इससे बढ़ के दुख और तक जो है ना बेरहमी और बेदर्दी से कत्ल किया गया है और 3 लोग उसको कत्ल करने वाले हैं। इस किस्म का कोई झगड़ा तो ये मुल्क सामने खड़ा है, इसका किसी के साथ कोई लेन देन नहीं। और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इनसे छानबीन की जाए कि ये कैसे इन लोगों ने यहाँ तक पहुँचे। अगर ये काम करना है उनके साथ करना नहीं, ये तो सिर्फ पिस्टल रखने की वजह से तो आप MKM के साथ नहीं ना मिला देंगे। आपके सामने एक और बात भी आ रही है, जो इससे एक मकतूल के भाई ने बताया है कि वो मुर्गियों का कारोबार करते हैं। आप हुकूमत पाकिस्तान से, IG पंजाब से ये क्या चाहते क्या हैं? कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कातिलों को फांसी। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब IG पंजाब हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए और जो हमारे भाई के कातिल हैं उनको, तीनों भाइयों को फांसी पे लटकाया जाए। मारे हाथ छड़ के मारे दूसरे उन्होंने चलो डिस्ट्रिक्ट कसूल के इलाके में एक और दिल दहलाने वाला वाक़या, जहां पर एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की ली जान। कत्ल की वजह सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपये था। कत्ल होने वाला नौजवान अपने गांव की फुटबॉल टीम का बेहतरीन खिलाड़ी था। इलाके के लोगों के मुताबिक वो बहुत ही शरीफ और नेक इंसान था, मगर उसके दोस्त ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कत्ल कर डाला। आवाज़ सिटी 49 की पूरी टीम वहां पर पहुंची और कत्ल के हक़ाइक़ इकट्ठे किए। मकतूल के वालिद ने बताया कि उनके बेटे का कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, उनका बेटा शरीफ और अच्छा इंसान था। पूरा गांव उसकी गवाही दे रहा था। क्या किसी इंसान की जान की कीमत सिर्फ 5000 हो सकती है? क्या छोटे से लेकर बड़े होने तक, बड़े से लेकर जवान होने तक दोस्ती की कीमत सिर्फ 5000 हो सकती है? क्या सिर्फ छोटी सी रंजिश के पीछे किसी की जान ली जा सकती है? क्या दोस्ती इस हद तक, सफाकी की हद तक पहुंच सकती है कि दोस्त को अपने हाथों से दूसरी दुनिया में पहुंचाया जा सकता है? ऐसी ही एक हैवानगी की दास्तान, जुल्म और बर्बरियत की दास्तान ज़िला कसूर के हिस्से में फिर से आई। छोटा सा एक गाँव है रामथमन के नाम से। वहाँ 2 दोस्त, जो बताने वाले ये भी बताते हैं कि बचपन से एक दूसरे के साथ रहते आ रहे हैं, दोस्ताना भी ऐसा कि एक साथ चलते फिरते हैं, लेकिन सिर्फ 5000 के लिए अपने दोस्त को दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया जाता है। वजह अनाद क्या है? अगर वो किसी बड़े को बताया होता तो मुमकिन है वो 5000 पहले वक्त से पहले ही मिल जाते, लेकिन करने वालों ने क्या किया कि एक पूरी प्लानिंग के तहत एक पूरा मंसूबा बना के 5000 का बहाना लगा के अपने दोस्त को राह अदम कर दिया। आज उसी हवाले से हम आवाज़ सिटी 49 की टीम रामथमन में आई है और यहाँ पर जो कत्ल होने वाला है उसका नाम है लड़के का मोहम्मद अमीन। उसके मोहल्लेदार भी हैं, गांव वाले भी हैं, उसकी फैमिली के लोग भी हैं, उसके वालिद भी हैं, भाई भी हैं
और जिस तरह से लोग उनके साथ खड़े हैं, लोग उनके बारे में हर बंदा ये कह रहा है, तो सोचने वाली बात ये है कि इतना बड़ा सानिहा हो कैसे गया। ये दास्तान इतनी लंबी किस वजह से हो गई, क्यों ये मामला बन गए, दोस्त ने इतनी प्लानिंग, क्या इसके पीछे सिर्फ 5000 था या कोई और वजह भी थी। आज हम इसी वजह को जानने की कोशिश भी करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अमीन के वालिद हैं। उनकी हालत ऐसी नहीं, लेकिन मजबूरी हमारी भी है कि हम हक़ाइक़ को आपके सामने लाने के लिए वो सारा सीन, वो सारी बात, वो सारे हालात, ये मामला हुआ कैसे, किस तरह पेश आया, इस हद तक पहुंच कैसे गया, इसी हक़ाइक़ को बयान करने के लिए सबसे पहले हम बात करना मैं करूंगा जो मोहम्मद अमीन है मकतूल, उसके वालिद से। चाचा जी, ये मामला कैसे पेश आया? मेरे सामने तो ये होया जी, मेरा बेटा मज्जर जुमा पढ़ के गया है बाहर वेली, मज्जर लैके आ रहा है, पिछे मेरे दोवें बेटे बकरियां लैके आ रहे हैं, असीं भी पिछे पिछे आ रहे थे। रूटीन च रोज ये भी आई जाएगा। जिसले वो उत्थे पुली ते आया तो पुली तो ना अगे मनसूबे नाल सारे घात लगा के बैठे सी। ज़ुबैर नामी नाम का जिहड़ा बंदा उन्हें उन्हें सिर च राड़ मारिया, जिंदे नाल टायरां खोल के रेहड़ियां पेंचर ला दे। दूसरे ने इत्थों गोला फड़ के सीट के ते अगे लै जा रहा और उन्हें फायर इधर मारिया। दूसरा फायर उनका मिस होया सर, जिस मिस होया तो दोनों फिर बूट मारे, हाथ छड़ के मारिया तो दूसरे उन्होंने चलो दूसरी साइड मार दी। पहले फायर मारा है या पहले आप उन्होंने सरिया मारा? पहले सारा राड़ मारा। अच्छा, राड़ किसने मारा? ज़ुबैर ने था। और फायर किसने मारा? फायर पहला जानी ने मारा, दूसरा मुख्तार ने मारा। जानी यानी रमजान ने? जी सर। और तीसरा भी कोई बंदा शामिल है? हाँ जी, मुख्तार है, उनका भाई है सर जी मुख्तार। अच्छा, ये तीनों भाइयों ने मिलके बनाया, इससे पहले कोई आपकी दुश्मनी चल रही? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं। तो ये जो 5000 का चक्कर है, ये क्या? अरे ये पूछ लो जेडे बंदे सौदा आया, बच्चे का सौदा आया। नहीं, कैसे हुआ वो जरा बताइएगा। सर जी, बच्चे का सौदा उन्होंने किया 1,10,000 से। ठीक है। 5,000 रुपया उन्होंने जिन्हें सौदा इस बिस्तर 2-4 बंदे बैठे थे, मेरे सुन च आया और मैं मौका तो नहीं आई। अच्छा। उन्होंने कहा ये सौदा हो गया जी 10,000, 1,10,000 चना ही बयाना दो। उन्हें कहा जी मेरे को पैसे नहीं। दूजे उन्हें आए घरों लिया अं खा भी नहीं। तीसरे फरीक ने 5,000 रुपया कट के उन्होंने थां दे दिता। लावा आपके बेटे ने 5 नहीं दिया, लिया नहीं है, तीसरे बंदे ने दिया? हाँ जी, तीसरे बंदे ने आज ही बशीर नाम का आदमी है, ठीक है, उन्हें इतने आन के जमीन ली, उन्हें 5,000 दिया। ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद क्या बना? उसके बाद वो दूसरे दिन जाके उन्हें इतने और बच्चा ले लिया, उन्होंने ज़ुबैर ने तो उन्हें भरा ने जाके तो उन्हें जिस बंदे तो लिया है उन्हें क्या यार तेरा तो कल सौदा उधर होता पिया है, तो तू अज इधर करना 5,000 रुपया बयाना भी दिता। कहता वो जाने तो असी जानी उन्हें आया यार नहीं पिंड च बैठे तो मैं नहीं ठीक हो मेरे आखे तू सौदा मुकराया। कहता वो असी आपे ले लांगे बयाना जिमें लिया गया तू किसान बच्चा दे। और जेडे बंदे ने पैसे गिन के दिते वो भी इतने मौजूद है। हूँ वो कह रहे हैं जी 16 दिन के बाद जी 10 दिन बाद जी SHO साहब भी यही कह रहे हैं जी इन्हें दिन बाद जी उन्होंने जी सौदा तोड़िया जी। अच्छा, सौदा आप लोगों की तरफ से खत्म हुआ था? नहीं सर, उनकी तरफ से खत्म हुआ, ये वो आदमी हमारे पास मौजूद है, हम आपको बताएंगे सर। अच्छा, तो उसके बाद जब ये सौदे का मसला ख़त्म हो गया, ये चल रहा था, तो कितने दिनों बाद उन्होंने ये प्लानिंग वगैरह करके बकौल आपके ये काम किया? सर जी सौदा तो इससे पहले ही खत्म हो गया ना, तो इससे बाद 6 तरीक में वाक़या होता पाया और उन्होंने 6 तरीक में प्लान बना के सीटां बुक करा के बीवियां अपनियां वास्ते अपने बेटियां छड़ के। ये सीटों वाली कहानी क्या है वो भी तरह? सर इधर ये वाक़या करके इधर थे, उन्होंने फरार होने के लिए सीटें कराची की बुक कराई हुई है। कराची जाने का क्या मकसद है? वो सर उनका एक भाई कराची रहता है। अच्छा। ये भी जो मुख्तार है ये भी कराची में रहता है। अच्छा। और उधर MKM के साथ इनका तल्लक है, उधर से ये सब उधर भी ये यही काम करते हैं। नहीं, इससे पहले भी कोई ऐसी दास्तान, कोई ऐसा इन्होंने हादसा, कोई इंसिडेंट ऐसा किया ये बहुत किसी के साथ कुछ झगड़ा, कोई मार कुटाई, बहुत कुछ है, लेकिन मैं आप बताऊंगा ना तो आप कहेंगे कोई प्रूफ दो, इंशाल्लाह मैं प्रूफ के साथ फिर तस्वीर जो है ना असल में सामने लाना चाहता हूँ, वो आप बताएं। वो प्रूफ इकट्ठे करना हमारा काम, हम भी करेंगे, पुलिस का काम है, वो इन्वेस्टिगेट अदारे कर रहे हैं। कोई नहीं, लेकिन आप उससे पहले पुलिस कुछ नहीं जी कर रही। क्यों पुलिस ने वो आपके मुजरम जी मैं बताता हूँ ना जी। जब वो कार वाले आए हैं ना, उन्होंने पूछा है, वो कह रहा है कि हमारा काम उधर है मुर्गी का। अच्छा, किस जगह? कराची में फटा लगाया हुआ मुर्गी का। अच्छा, ठीक है। और SHO साहब कह रहे हैं कि इनका दूध का काम है, उन्होंने 20 दिन में ये इन्वेस्टिगेशन की है, अभी उनको यही नहीं पता कि ये इनका काम उधर क्या है। अच्छा, पुलिस सिर्फ कारोबार चेंज कर रही है?
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ था तो ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ठीक है। तो ये जो सारा वाक़या है ज़ाहिर चौक के अंदर हुआ, दुकान के सामने हुआ, किसी बंदे ने देखा है? सर मैं खुद मैं तुरंत कह रहा आप मौके पर हैं? हाँ जी तुरंत कह रहा मेरे बेटे दो बकरियां लेके पीछे आ रहे हैं इसके आप के खानदान के अलावा कोई बंदा है कोई हाँ ऐसा जी, जिसने देखा हो? हाँ जी ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ नहीं ਕੇ ਆਉਂਦੇ आपने देखा ये सारा हाँ, कुछ? अच्छा क्या नाम क्या आपका? ਲਿਆਸ क्या ताल्लुक है इस खानदान से आपका? ਬਰਾਦਰੀ ਭਰਾ ਹੈ अच्छा तो दूसरे कौन है? ਇਹ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੁੰਡੇ नहीं नहीं जिन्होंने मारा है वो आपके क्या लगते हैं? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ अच्छा क्या हुआ आपने ਮੇਰੀ क्या ਵੀ देखा? ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ किस चीज़ की दुकान है? ਮੇਰੀ ਕੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ अच्छा तो क्या देखा जरा वो? ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਮੱਝ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਪਈ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਨੇ ठीक है ਮੈਨੇ ਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ठीक है ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰਾੜ अच्छा ਜਵੈਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ठीक है ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਈਆਂ अच्छा ਹਾਂਜੀ अच्छा इस वाक़े को सुना है कि सीसीटीवी फुटेज भी है? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਨੀ ਜੋ ਦੋ ਨੇ ਵਹਾਰਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਭਜਾਣੇ अच्छा आपके अलावा भी किसी ने देखा ये सारा केस? कोई और जिसने दुकानदार वारदात वहाँ हो गई पे? फिर तो बथेरे आ गए उसे अच्छा तो चाचा जी जब आपने ये हो गया आपने पुलिस को इतला दी, पुलिस ने फिर क्या किया आके? नहीं सर पुलिस को हमने इतला नहीं दी सर हम उसको उठाकर वो या सीसीटीवी कैमरों की मैं आपसे बात फिर दोबारा रिपीट करता हूँ अगर उसमें वो आया है तो जब हम बच्चे की लाश को अच्छा वो मौके पर डेथ हो गई थी? नहीं सर अच्छा इधर कोई गाँव है कुछ 2 किलोमीटर थे रास्ते से अभी इधर गाड़ी में बिठाकर लेके जा रहे थे 2-3 दोस्त नाल थे शाह साहब थी और 2 मुंडा एक मलक थी एक और थी वो साढ़े जौने की जिसले गए हैं तो उत्थे उन्हें बैठ गई थी मैं उन्होंने रस्ते पूछा मैं बेटा केड़े बंदे ने अच्छा उन्हें क्या रबाया ते जानी ते मुख्तार ठीक है इन्हें मैंने क्या नाम बुला यार वो नाम बुला मेरी हालत ना लगे ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜੌਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਠਾਣਾ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਢੋ ਲੱਗ ਜਾ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 20-25 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ यानी हॉस्पिटल जब गए उस वक्त तक डॉक्टर कहते डेथ हो चुकी है? डेथ हो उन्होंने कहा जी 25 मिनट उसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर सर उधर से हमने 15 पे कॉल की ठीक है उन्होंने फिर उधर पुलिस गई फिर हम लेकर थाने आए थाने से हमने FIR कटा कर फिर हम कसूर गए ठीक है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक क्या उसमें लिखा आया है कि राड से डेथ हुई या फायर से हुई? फायर से लिखा सर वो तो तुम देख सकते हो हम तो इतने नहीं ना पढ़े लिखे कि हम वो तजबिया कर सके या पढ़ सके तो नाज़रीन आपने जो वालिद मोहतरम की बात सुनी जो मकतूल का वालिद है वो बता रहे हैं कि उन्होंने ये सारा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा एक दुकानदार है वो भी बता रहे हैं तो उस वक़्त का उस टाइम का ज़रा तसव्वुर कीजिए किसी बाप के लिए इससे बढ़ के दुख और तकलीफ़ और दर्द वाली घड़ी कौन सी हो सकती है कि उस बच्चे को जिसको छोटे उंगली पकड़ के सिखाया हो चलना बड़ा किया हो जवान किया हो और उस वक़्त ऐसी उम्मीदें होती हैं कि मेरी औलाद जवान हो गई है आज ये मेरा आसरा बनेगी और उसी औलाद को अपने हाथों से अपनी आँखों से इस दुनिया से जाते हुए देखना और उस बच्चे को संभालना किस तरह का वक़्त होगा शायद मैं और आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब हमारे साथ इसी गांव के और जो मकतूल है उसके मोहल्लेदार भी मौजूद हैं ज़रा उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा या जो उनका जो जिन्होंने कत्ल किया है जो मुल्ज़म हैं उनके बारे में ज़रा भैया ज़रा बताइए उनका किरदार क्या है यहाँ पर? सर हमारा विरासती काम होगा ना विरासती काम में दुकान होगा हमारा भी। अच्छा पहली तो बात ये है कि हम सुबह पिस्टल लगा के भी दुकान पे जाते हैं ठीक है वो पिस्टल लगा के अपनी दुकान पे बैठते हैं दुकानदार के पिस्टल लगा के बैठते हैं दुकान ठीक है जब ये भाई मीन का कत्ल हुआ है पहले से पिस्टल मौजूद था उसके बाद अच्छा और दुकान भी बंद की है अच्छा बिना मकसद को दुकान तो नहीं बंद करता है ना कोई फंक्शन है ना कोई वजह अच्छा और 8 तारीख की इनकी ये कराची की टिकटें मान ली इधर से बाहर के लिए तो आपको ये किसने बताया कि टिकटें इन्होंने बुक करवाई है? ये हमें
गाँव से पता चला 2019 जो करीबी लोग हैं उन्होंने बताया। अच्छा कि 8 तारीख इनकी देखते हैं। अच्छा ये जो मेन मुलजम है, दोनों जिन्होंने ये फायर मारे हैं, ठीक है, इन दोनों को देखते हैं। अच्छा और कुछ देर पहले ये मतलब अपनी फैमिली को आगे पीछे करते हैं। अच्छा और जो कि SHO साहब की बात है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट क्या किया जी, बंदे से पूछा है पिस्टल कहाँ से लिया है। अच्छा उसने कहा जी पिस्टल मरकज़ से लिया, कौन सा डायमंड मरकज़ से लिया। अच्छा ये आप छोटी से बात कर जी? हम अच्छा ये रिकॉर्ड है बात जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो नहीं बात कि कोई भी बंदा मरकज़ से पिस्टल ले और बंदा मार दे। और अभी तक मरकज़ वाले तो तबलीग कर रहे हैं, वो पिस्टल पे बांध रहे हैं। और दूसरी बात SHO साहब ने तफ्तीश की है, SHO साहब को अभी तक ये नहीं पता कि ये मुलजिम काम क्या करते हैं। अच्छा तफ्तीश में पूछा जाता है ना क्या काम करते हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, ये जी जी। और ये कत्ल पता किस बात पे हुआ है? अपनी दहशत बनाने के लिए। दहशत में कैसे? दहशत बनाने के लिए, जैसे कि गुरूर तकब्बर में ये कत्ल हुआ है। कोई को 5000 के बदले में किसी को कत्ल तो नहीं ना करता। हमने दुकानदार हैं, हज़ारों लोगों से पैसे लेने, और हमारा आज से पहले कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ किसी ने पैसा में गिरवान तो फाड़ लेना है, उन्हें मारना है। नहीं आप कह रहे हैं दहशत की बनाने की वजह। देखे ना, जो बंदा किसी को मर्डर कर देता है उसके बाद तो वो रह ही नहीं सकता, तो दहशत कैसे बना? दहशत ये बंदे को पहले मारा, ये गरीब आदमी जो अच्छा। पहले आपको बयान दे रहा है। अच्छा किसी कोई बात भी नहीं है, इसकी दुकान पे जाके मारा। ठीक है उससे पहले भी इनके कोई और मामला, चोरी की गाड़ी इनकी बरामद हुई है। अच्छा ठीक है ऐसे मामला क्रिमिनल लोगों से तल्लक नहीं। ये हमेशा से इसी गाँव में रहने वाले लोग हैं। ये पहले हमारी होश से पहले इधर ही रहते थे, फिर ये चले गए इधर से मुल्तान। अच्छा उधर इनका कोई मामला कत्ल का ही बना। अच्छा उधर से जैसे भी हैंडल किया उन्होंने, कस्में कुरान दे के फिर दोबारा इधर आ गए। मुल्तान से भी ये कत्ल के चक्कर में निकले, कत्ल के चक्कर में निकले। अच्छा फिर ये इधर आ गए हैं। ठीक है और ये कोई एक घर नहीं है इनके साथ, जैसे आप समझ बरादरी बेस पे कुछ लोग मौजूद हैं। अच्छा जो इनके साथ इकट्ठे रहना। अच्छा ऐसे काम ये पहले से भी करते हैं। हमारे साथ इस गांव के एक और भी इनके हमसाये मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी पूछते हैं क्योंकि वो मैच्योर है। ये बताते हैं कि सूरत हाल किस तरह से हुई, वाकई उन्होंने दहशत के लिए ये काम किया। तो दहशत इसी मुल्क में रह के, इसी वतन में रह के, इसी जगह पर रह के जहाँ इंसान जन्म ले वहाँ दहशत फैलाना, आप उसको दहशत कहेंगे या दहशत गर्दी कहेंगे, इसका फैसला भी हम अपने नाज़रीन पर छोड़ते हैं। भाई क्या देखा आपने या क्या जानते हैं इस केस के बारे में आप? ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ ਦਿਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, 3:30 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, 3:30 4 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਅੱਗੋਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। कोई भी मीडिया वाले जाते नहीं। सर जी यही तो रोला है ना, यही तो कह रहे हैं तफ्तीश नहीं हो रही थी। अच्छा आप लोग पुलिस के किरदार से मुतमईन नहीं? मुतमईन फिर किस तरह हो सकते हैं? जो एक बंदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨੂੰ कर देंगे, दूसरे ਨੂੰ ले आएंगे। जब आप लोगों ने जाके कहा, आप लोग भी जाहिर है केस के पीछे गए होंगे, तो आपको पुलिस क्या कहती है? पुलिस यही कह रही है जी वो यही है जी बस मैं आऊँगा कर दी है, एक कल्ला है जी, दूसरे नहीं नाल है, इस तरह कह रही है। ले लो जी, तो कसम ले लो जी। अच्छा आपको किसने कहा कसम लेने? SHO साहब ने क्या है, DSP साहब ने क्या है, ये आपको कसम पर मारे सर जी मैं कोई रात का वाक़या नहीं, ये पट्ठे चोरी नहीं हुए, मेरा बेटा कत्ल होया। अगर जो वो बेगुनाह ने थोड़े नोट से तो तिन्हों कर दो, तो मेरे कले का ले दो जी, उनके बाप ने खोल कर। ठीक हो ये जो लड़का जो कत्ल हुआ है शादीशुदा था या गैर शादीशुदा? कितनी उम्र होगी? 24 साल है सर। क्या किरदार था इसका? आपका बेटा भी झगड़ता था लोगों से? ना सर नहीं, मेरे पे नहीं। कोई भी बाप अपने बेटे की बदनामी नहीं करेगा। ये आवाम खड़ी इनसे पूछें, आपको ये बताएंगे कि झगड़ता था ये। सर जी बच्चे तो पूछ लो, किससे ना लड़दा नहीं, किससे ना झगड़दा, टाइम दा निभांदी क्रिकेट खेलदा, एक भी तो पूछना शौक रखदा सी खेडन दा, किससे नाल बच्चे नाल भी अदब नाल बोलदा। तो ये जो दूसरी पार्टी ये हमेशा लड़ती झगड़ती आई है कि ये भी अभी ऐसे हुए जाके?
पहले भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। अच्छा, तो इनका कोई बड़ा नहीं है? बड़े भी हैं। वो क्या करते हैं? वो भी ਇਹੋ करते रहे। यानी ये नस्ल दर नस्ल यही दास्तान यही चल रही है। हाँ जी, पहले इथों चले गए थे। जाने की वजह वैसे ही थी या वहाँ भी कोई केस था? ਉੱਥੇ भी केस ही थे आए। नहीं, यहाँ से जाने की पहली वजह पहले वैसे ही गए थे। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ। अच्छा, फिर मुल्तान चले गए। मुल्तानों भी इसी वजह तो फिर इतने आ गए कत्ल कर। कौन तक वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक पहुँचने का इसका हक। और मीडिया किसी में फ्रीक नहीं है। जो मुजरम है वो आपका गांव बता रहा है, सारी दुनिया के सामने बात भी आ रही है, हर बंदा उसकी गवाही भी दे रहा है। नाज़रीन, ये मेरी जो लाइफ का एक अलग सा केस है। अक्सर होता है कि जब कभी ऐसा कोई मर्डर वगैरह हो जाता है तो लोग गवाही नहीं देते, गवाही से लोग भागते हैं। और ये ऐसा गाँव, ये ऐसा लोग है, मुझे पूरा गाँव ही तकरीबन नज़र आ रहा है कि इनके साथ खड़ा है। और इसके बावजूद कभी आप लोगों ने यार पहले उन लोगों को इन कामों से रोकने की कोशिश नहीं की? जो जिन लोगों ने ये काम किया है, बिल्कुल सर, उनसे तल्लुकात तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। बस काम से काम है। बस वो इधर साइड पे रहते थे। वो लड़का मेरे साथ शॉप पे ही काम करता था। जब वो इधर आए थे ना, वो पहले दिन मेरे साथ ही गया था रमज़ान काम। उधर मेरे साथ शॉप पे मोटरसाइकिलों की दुकान है मेरी भी, उधर ही काम करता था। तो बहुत गरीब थे ये लोग। हमने तो इन लोगों का एहसास किया, लेकिन हमें नहीं पता कि अपने घर में ये हम सांप के शक्ल में इंसान पाल रहे हैं कि हमें ऐसा झटका लगेगा, ये गांव को ऐसा झटका लगेगा। देखो ये उस बाप की हालत देखो, उस भाइयों का चेहरा देखो, ये सारों का चेहरा देखो, ये कैसे परेशान है। हम बहुत ज़्यादा परेशान इस वाक़या से। जी भाई, क्या करता था आपका भाई? मेरा भाई सर ज़िम्मेदारा करता था। हमने भैंसें रखी हुई हैं और वो एक कुर्बानी के लिए बछड़ा लिया था, बकरियां हैं। वो ज़िम्मेदारा कर मैट्रिक की है, उसके बाद उसने आर्मी में अप्लाई किया है। ईद से पहले वो एंट्री वगैरह जो भी होता है सब दौड़ मेजरमेंट जो सारा क्लियर करवा के आया था। उसके बाद अब ईद के बाद उसकी यानी कि कॉल लेटर जो वो आना था। नाज़रीन, एक ऐसा बाप, एक ऐसा भाई जो इस पर उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आने वाले दिनों में हमारा भाई जॉब पर लग जाएगा, हमारे घर के हालात सुधरेंगे, हमारी हालत सुधरेगी, हम माशरे के अंदर किसी और तरह से जी सकेंगे। और आर्मी में जाना, इससे बड़ा अवार्ड और रिवार्ड क्या हो सकता है? तो भाई जो जिन्होंने किया है जो मर्डर, जो अमीन का नाम लिया जा रहा है, वो क्या करता था? अमीन मेरा भाई था सर। अच्छा सॉरी, जो जिन्होंने ज़ुबैर है, रमज़ान ज़ुबैर मुख्तियार। ठीक है, वो क्या करता है? सर जी उनकी मोटरसाइकिल की दुकान है, पेंचर लगाते हैं। अच्छा। जब वो कहीं और से उठ के इधर आए ना गांव में, तब उन्होंने दुकान बनाई, बिल्कुल गरीब थे। अच्छा। और पेंचर लगाते हैं। पेंचर लगाने के बावजूद अब उन्होंने कोठियाँ खरीद ली हैं, प्लाट खरीद लिए हैं। अब ये समझ नहीं आती कि ये पेंचर लगाते हैं। एक भाई उनका कराची में मुर्गियों का काम है, लेकिन इधर उन्होंने यही शो किया हुआ है कि मुर्गी का गोश्त बेचते हैं। लेकिन अब हमें ये डाउट है कि उनका MKM के साथ तल्लक है। जैसे वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं गाँव में, एक पेंचर वाली दुकान पे बैठ के बंदे ने अपने पास पिस्टल रखा हुआ है। क्या और दुनिया में ऐसे लोग नहीं है जो पेंचर लगाते हैं? क्या सभी नहीं अपने पास पिस्टल रखे हुए हैं? इससे जाहिर होता है कि उनका MKM के साथ तल्लक है। नहीं, ये तो सिर्फ पिस्टल रखने की वजह से तो आप MKM के साथ नहीं ना मिला देंगे। सर कराची में जाके उधर रहना, उधर से जाना आना, हम क्यों नहीं जा सकते? आप क्यों नहीं 8 दिन बाद 10 दिन बाद जा सकते, महीने बाद जा सकते, कराची में जा आ सकते? एक गोश्त बेचने वाला जो है वो इतने चक्कर कराची के लगाता है और इधर आके प्लाट खरीदते हैं, कोठियाँ खरीदते हैं। कहाँ से इतने पैसे आते हैं सर? अगर एक मुर्गी वाला इतना कुछ खरीद सकता है तो फिर सारी दुनिया को चाहिए कि अपने कारोबार छोड़ के मुर्गी का गोश्त बेचना शुरू कर दें, वो भी करोड़पति बन जाएंगे। नाज़रीन, आपके सामने एक और बात भी आ रही है, जैसे मकतूल के भाई ने बताया है कि वो मुर्गियों का कारोबार करते हैं या पेंचर का काम करते हैं, और साथ ये बता रहे हैं अब हालत तो वक्त बताएगा ना कि कैसी है। वो बकौल इनके कि वो करोड़पति हो चुके हैं, और ये तो कोई इंसान भी मानने पर तैयार नहीं है कि एक छोटी सी दुकान का मालिक हो और वो करोड़पति हो जाए। वो पॉसिबल बहरहाल नहीं है। इसके अलावा अब आप सारा वाक़या आ गया, आपने डिटेल भी देख ली। नाज़रीन, आपने सारा वाक़या मकतूल के भाई की, मोहल्लेदारों की, बाप की सारी सुन लिया। ऐसा बंदा नहीं है कि जो मुस्लिम पार्टी है उनके हाथ में कुछ पॉजिटिव थिंकिंग भी रखता हो। तो अब आप क्या अपील करते हैं? आप हुकूमत पाकिस्तान से, IG पंजाब से क्या चाहते क्या हैं? सर हमारी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और जो
हमारे इस टाइम मौजूदा जो DSP साहब हैं, IG पंजाब हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए और जो हमारे भाई के कातिल हैं उनको तीनों भाइयों को फांसी पे लटकाया जाए, क्योंकि शरेआम दिन दहाड़े 3:30 बजे पूरे चौक में हमारे भाई को कत्ल किया गया है और बेदर्दी से कत्ल किया गया है। और सर एक मैंने अर्ज़ करनी है कि कल एक प्रोग्राम हुआ है, उसमें SHO साहब कह रहे हैं कि ये अकेला मुजरम है, लेकिन सर अकेला मुजरम नहीं है। ये मेरा भाई जो था वो बिल्कुल इतना हेल्दी था कि वो दो से तो बिल्कुल हैवी था ना। तो अगर अकेला मुजरम होता है तो एक दो आदमी आपस में जगते हैं तो दोनों को चोटें आती हैं, खराशें आती हैं। सर आप उनकी मेडिकल रिपोर्ट देख लें, उसको कितने ज़ख्म आए हैं। और जो कह रहा है कि मैं अकेला मुजरम हूँ, उसको देख लें, उसको खराश तक नहीं आई। नहीं, वो तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने पिस्टल से फायर मारा, वो झगड़ा ही नहीं है। सर गिरेबान पकड़ा है, सर में राड मारा है और दोनों भाइयों ने फायर मारे हैं। एक भाई ने ज़ुबैर ने राड मारा है, मुख्तार और क्या नाम है रमज़ान और फजानी ने फायर मारा है और गिरेबान से घसीट के लेके अपने घर की तरफ लेके जा रहे थे कि हम इस पे उल्टा केस डालेंगे। और सर हमारी एक और रिक्वेस्ट है कि सर कुछ लोग हैं जिन्होंने जो मौके पे जो सबूत थे उनको ख़त्म करने की भी कोशिश की है। जहाँ पे हमारा भाई गिरा है वहाँ पे खून भी गिरता है, ज़ाहिर सी बात है, फायर लगे तो खून गिरता है। वो खून के ऊपर मिट्टी डाली गई है, वो सबूत ख़त्म करने की कोशिश की गई है। जब इन्वेस्टिगेशन वाली टीम आई है, उन्होंने देखा है, उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। फिर उन्होंने मशीन के ज़रिए ज़मीन मट्टी में से जो ब्लड के फ्रांसिक उन्होंने सैंपल निकाले हैं और उनकी जो कैमरा की CCTV वीडियो है वो भी डिलीट की गई है जी। और जो सिर्फ एक छोटा क्लिप जो है ना, वो एडिट करके वो एक छोटा क्लिप जो वो SHO साहब को दिया है, थाने में दिया गया, ये हमारा भाई ये अकेला है, हम साथ मुलवस नहीं है। लेकिन सर हमारे वालिद साहब ने, मेरे भाइयों ने आंखों से देखा है, तीनों भाई थे, तीनों भाइयों ने मिलकर मेरे भाई को बेदर्दी से कत्ल किया है सर, और फरार हो गए। कातलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कातलों को फांसी दो, फांसी दो। 5000 की खातर दोस्त बन गया हैवान, इस दोस्त ने ली अपने ही दोस्त की जान। कातलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तसल्ली करने के लिए कि पहला अगर लगा है नहीं तो दूसरी तरह में मार के तो वो जब खड़ा हो रहा था मेरे गले पड़ रहा था, जो छीन रहा था। पिस्टल तुम्हारे पास था तो गले वो पड़ रहा था। हाँ, वो उसने छीन लिया था ना पिस्टल मुझसे, फिर मैंने उसका कॉन्फिडेंस आप देख लें कि एक बंदे को 5000 के पीछे दुनिया से रुखसत करके वो बंदा पूरा मुतमिन फिर रहा है। इस पर बात करेंगे, SHO है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट क्या किया जी, बंदे से पूछा है पिस्टल कहाँ से वालिद है, वो बता रहे हैं कि उन्होंने ये सारा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा। एक दुकानदार है वो भी बता रहे हैं। तो उस वक़्त का, उस टाइम का ज़रा तसव्वुर कीजिए, किसी बाप के लिए इससे बढ़ के दुख और जो है ना बेरहमी और बेदर्दी से कत्ल किया गया है और 3 लोग उसको कत्ल करने वाले हैं। कि किस्म का कोई झगड़ा को ये मुल्क सामने खड़ा है, इसका किसी के साथ कोई लेन देन नहीं। और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इनसे छानबीन की जाए कि ये कैसे इन लोगों ने यहाँ तक पहुँचे। अगर ये काम करना है MKM के साथ करना नहीं, ये तो सिर्फ पिस्टल रखने की वजह से तो आप MKM के साथ नहीं ना मिला देंगे। आपके सामने एक और बात भी आ रही है, जो इससे एक मकतूल के भाई ने बताया कि वो मुर्गियों का कारोबार करते हैं। आप हुकूमत पाकिस्तान से, IG पंजाब से ये क्या चाहते क्या हैं? कातलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कातलों को फांसी। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, IG पंजाब हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए और जो हमारे भाई के कातिल हैं उनको तीनों भाइयों को फांसी पे लटकाया जाए। फिर बूट मारे, हाथ छड़ के मारे, दूसरे उन्होंने चलो डिस्ट्रिक्ट कसूल के इलाके में एक और दिल दहलाने वाला वाक़या, जहां पर एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की ली जान। कत्ल की वजह सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपये था। कत्ल होने वाला नौजवान अपने गांव की फुटबॉल टीम का बेहतरीन खिलाड़ी था।
इलाके के लोगों के मुताबिक वो बहुत ही शरीफ और नेक इंसान था, मगर उसके दोस्त ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कत्ल कर डाला। आवाज़ सिटी 49 की पूरी टीम वहां पर पहुंची और कत्ल के हक़ाइक़ इकट्ठे किए। मकतूल के वालिद ने बताया कि इनके बेटे का कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। उनका बेटा शरीफ और अच्छा इंसान था। पूरा गांव उसकी गवाही दे रहा था। क्या कहते हैं आप इस सारे केस के बारे में? जी, सबसे पहले तो ये बात है कि जो है ना, ये अली मोहम्मद का बेटा है, उसे जो है ना बेरहमी और बेदर्दी से कत्ल किया गया है और 3 लोग उसको कत्ल करने वाले हैं। और ये मुकम्मल प्लान के साथ सब कुछ किया गया है। पहले 2 दिन उन्होंने जो ना सब कुछ ये प्लान बनाया है। कुछ फुटेज उन्होंने रायविंड की बनाई है। उनके घर के सामने 4 कैमरे लगे हुए हैं और जाए वकूआ पे सिर्फ एक बंदा शो कर रहे हैं और 3 कैमरे जो है ना, उसको एक नईम बशीर नामी लड़का है, उसको कंप्यूटर का नाम जानता है, कंप्यूटर का जो भी काम करना होता है। वो रात के 10:30 बजे उसको बुलाया और एक अब्दुर्रहमान लड़का है, अली हुसैन मास्टर कौम भट्टी, उसका बेटा है, उन्होंने आके जो है ना वो डिलीट किया सब कुछ। नहीं, आपको ये कैसे पता चला कि डिलीट किया? वो उसके बाद जो है ना डिलीट के बाद जो है ना वो मेरे घर पर आए और मेरा दरवाज़ा खड़काया उन्होंने। अच्छा। और रात के 11:30 हो गए थे। उस वक्त मैं बाहर निकला हूँ, सोया हुआ था। तो उन्होंने 3-4 लोग हैं वो उधर खड़े हैं, उनको अपना वो दर्श दे रहे हैं कि तुम बोलो कि अकेला ही था, दूसरा कोई बंदा उसके साथ नहीं था। ठीक है, मारने वाला सिर्फ अकेला था, जानी रमजान उर्फ जानी। 2 भाई नाजायज़ थे। और मैं बाहर निकला हूँ, मुझे भी उसने यही कहा है। तो मैंने कहा भी आप कोई तफ्तीशी लोग थोड़े हो, या गवर्नमेंट ने आपकी कोई ड्यूटी लगाई है कि आपने जाओ उधर और मामले चेक करो, आपने कोई क्या है? ठीक है। और नहीं जी, वो जो हम जो हक पर हैं, हक की बात करो, मुसलमान है, मरना है, ये वो जो कुछ भी उन्होंने किया रात के 12:30 बजे। और तकरीबन वो पूरी रात लोग घूमता फिरता रहा, नईम बशीर, अब्दुर्रहमान, लोगों को गाइड करते हुए। ठीक है। तो हम जो है ना, इमरान खान वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बोजदार, IG पंजाब, DPO कसूर और जो डिप्टी साहब तफ्तीश पे मामूर किए गए हैं, उनसे इंसाफ मांगते हैं कि ये गरीब आदमी है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। आज से पहले ये 65-70 साल की उम्र का बंदा है, इसके 5-6 बेटे हैं। इस गांव से किसी किस्म का कोई झगड़ा, कोई ये मुल्क सामने खड़ा है, इसका किसी के साथ कोई लेन देन नहीं है। अपनी रोजी कमाने वाले बच्चे हैं और किसी के साथ, इसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो ऐसे केस और भी इस पाकिस्तान में होते हैं, उनको भी जो है ना गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म, IG पंजाब और या आल पाकिस्तान के जो ऊपर वाले अफसर हैं जिनको ये हक हासिल है अपीलें सुनने का, वो हर गरीब के साथ इंसाफ से पेश आए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी। सर एक और क्वेश्चन है, जो इन्होंने कहा है ना बशीर, नईम बशीर, उसने मुझे बताया खुद कि मुझे 5 लाख रुपया उन्होंने दिया था। अभी हम लाश बच्चे के जख्मी हालत में उठा के गाड़ी में डाल रहे थे, वो उनके घर में घुस रहा। और मैं पूछा तो उन्होंने कहा जी मुझे उन्होंने फ़ोन किया था। मैं किस लिए? कि ये 5 लाख रुपया ले लो और उसके पीछे जाओ बच्चे के, उसको लगाओ। जो अब्दुर्रहमान और ज़ुबैर वगैरह, इनके एंटी करप्शन के कार्ड बने हुए हैं, जो बच्चे के साथ जो है ना तस्वीर है उनकी, और ये उनकी वजह से लोगों को प्रेस करते हैं और पैसे बटोरते हैं और इलाके में अपनी दहशत फैलाते हैं। और ये इनसे एक मुर्गी वाला और एक छाबड़ी वाला और एक पेंचर वाला जो है करोड़पति बनता है। रायविंड में इन लोगों ने कोटियाँ ली हैं, प्लाट खरीदे हुए हैं और यहाँ से इनकी करोड़ रुपए की 1.5 करोड़ रुपए की जायदाद है। इनसे जो है ना बाला अफसरों से और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इनसे छानबीन की जाए कि ये कैसे इन लोगों ने यहाँ तक पहुँचे। अगर ये काम करना है तो हम भी जो छाबड़ी बेचते हैं तो हम भी अमीर कैसे हम नहीं बने हैं। मैं 56 साल की उम्र का हूँ, आज तक मैं तो अमीर नहीं बना। तो ये छाबड़ी वाले कैसे और पेंचर वाले कैसे अमीर बन गए? और ये बछड़े वाले खरीदो फरोख्त वाले हैं दोनों। उनमें से भी 2 ऐसे लोग हमारे पास मौजूद हैं। ज़रा भैया वो बताएं क्या दास्तान? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद बिलाल मेरा नाम है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। सर जिस दिन बछड़ा लिया है ना मोहम्मद अमीन से इन्होंने, उसके दूसरे दिन जो मोहम्मद ज़ुबैर नामी लड़का है वो आया है इनके पास और ये मेरे पास वहाँ पे बाहर जो है ना हमने बछड़े खड़े किए हुए थे
तो हम भी सेल करते थे, तो इसका भाई भी था साथ ही, तो उससे बोला कि हमने बछड़ा लेना है। तो उसने वहाँ पे भी कहा यार आपने तो ले लिया, बोला नहीं कोई मसला नहीं, वो हम निपट देंगे, वो ले लेंगे पैसे वैसे जो भी है। खैर जब उसने ज़्यादा इकरार किया तो ये लोग और मैं इनकी दुकान पे गए हैं। मोहम्मद ज़ुबैर ने घर से ₹1,00,000 ला के दिया है और मैंने खुद गिन के दिया है इनको। और जब गिन रहे हैं तब भी मोहम्मद रमज़ान पास ही मतलब खड़ा काम कर रहा था, तब भी इन्होंने यही कहा कि भाई गांव के लोग हैं, वो मतलब है कि गांव में ऐसे सौदेबाजी करेंगे तो वो भी एतराज़ करेंगे कि यार हमने दिया था, आपने जानबूझ के दिया। लेकिन उन्होंने एक ही बात की है, नहीं जी वो उनका मसला है, हमारा मसला, आपका मसला नहीं, हम जाने और वो जाने, ठीक है। तो बाद में इनसे जो है ना उन्होंने बछड़ा लिया है। दूसरी बात ये है सर कि मोहम्मद ज़ुबैर नामी लड़का है जो उसका भाई है रमज़ान का, उसका महकमा एंटी करप्शन का उसने कार्ड बनवाया हुआ है, अभी वो शायद आपको डिटेल वगैरह भी दे देंगे, ठीक है। और 1-2 लड़के और भी हैं जिनके उन्होंने वो किए हुए हैं, लेकिन उनकी अभी तक हमारे पास डिटेल नहीं है। तो आप तहकीक करें कि ये महकमा सरकार का है या प्राइवेट है। अगर सरकारी है तो सरकारी मुलाजम पंजाब का है, 6-6 महीने कराची में रह के आ रहा है, क्या मसला है? सरकारी इदारों में इतनी छूट है कि जो मर्जी बंदा करता है फिर कोई पूछने वाला नहीं उनको, जाली से ठीक है। बच्चे खरीदने लोगों को बच्चे खरीदने हैं तो फिर बेचने। उस तो पहले इस तरह होया कि ये मीन को बछड़ा से असी इत्थे देखण आया मीन को बछड़ा खरीदण वास्ते, तो मीन ने कहा कि ये मैं सही बयाना कर लिया, 5000 रुपया इनका बयाना हो गया, अगर जे मैं मुकरांगा तो 5 का मैनू 10 देना पेगा, मैं बच्चा सेल नहीं करना। उस तो बाद ज़ुबैर ते जानी साढ़े को आ गए ने बछड़ा खरीदण वास्ते। उन्हें आख्या जी यह बच्चा एक काले रंग का बच्चा से उन्हें खरीदिया, आन के आख्या बच्चे की गल करो। असी उन्हें नाल गल की तो यह गल कही है कि तुसी तो मीन वाला बच्चा लिया। उन्हें आख्या जी मीन नाल साडे वो आपस का मसला है, वो 5000 रुपया असी आपे ले लांगे, तुसी आपदी गल सुनाओ। साडे नाल उन्हां दा सौदा हो गया 4000 नफे ते, असी 4000 नफे ते उन्होंने बच्चा दे दिता है। उस तो बाद फिर असी मीन को लाया, मैं और एक खालिद सेठी जो मेरा सीरी सी नाल, असी दोवें जने आए हैं मीन को। यह वसीम उनका भाई मीन का टक्कर है, इन्हें आख्या जी कि बच्चा मीन ही पता, मीन नहीं बेचना है। असी मीन को पूछा जी बच्चा भाई यार बच्चा दे दे सानू। उन्हें हाँ नहीं मेरी ज़ुबैर नाल ते जानी नाल गल हुई, उन्हें चांद रात वाले दिन लेना है। उस तो बाद असी फिर गए ज़ुबैर को, उन्हें आख्या जी मैं बच्चा ये वो नहीं हुण लेना तो मैं 5000 उन्होंने तो ले लाँगा। मीन को आया, मीन ने आख्या कि असी भाई ज़बान तो नहीं मुकरना, वो मुकरदे ने तो मुकर जान, मैनू इनका जुर्माना पैगा। बस इन्नी गल हुई। मजलूम का साथ दो, कातलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कातलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मजलूम का साथ दो, हमें इंसाफ दो, इंसाफ दो। आपने सारी बात सुन ली, पुलिस कहती है वो जो उनका मौक़िफ़ होगा वो भी आपको दिखाएंगे। अभी ज़रा SHO साहब से मिलेंगे कि वो इसके इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं उनसे भी मिलेंगे, और जो मुजरम है उनको भी आपके सामने लाएंगे कि कौन है, 1 है 3 है, सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत भी अगले वक्फे के बाद आपको दिखाएंगे। जी नाजरीन, अब उस केस का दूसरा रुख, हम इस वक्त राजा जंग थाने में मौजूद हैं। वो मुजरम जिसने 5000 के चक्कर में अपने दोस्त को कत्ल कर दिया, वो दोस्त जिसके साथ उसने बचपन गुजारा, वो दोस्त जिसके साथ उसका बड़ा याराना पूरा गांव कहता है। ज़रा जानने की कोशिश भी करते हैं कि कौन सी ऐसी वजह बनी और क्या दोस्ती की कीमत सिर्फ 5000 थी, क्यों मारा। इसी तरह आप बात करते हैं ज़रा मुजरम क्या कहता है और ये हालात किस तरह से पेश आए। क्या नाम है? मोहम्मद रमज़ान। तो क्या वजह बनी, क्यों मार दिया दोस्त को? सर बात पता किस दोस्त था, मकसद बाइक शॉप है मेरी दुकान की, मैं मैकेनिकल का काम करता हूँ। अच्छा। तो एक 1.5 साल पुराना दोस्त था, बचपन का नहीं है मेरा। अच्छा। तो दुकान पे काम करवाने आता था, वो बैठ जाते थे गपशप लगाते। पहले वो किसी और से काम करवाता था। अच्छा। वो भी गांव में दुकान है, वो मवातियों की दुकान है, वहाँ से काम करवाता था। फिर वो मुझसे करवाने लग गया, गपशप होने लगी, आता बैठ जाता, मकसद जब भी काम करवाने आता गपशप लगाते, हम फिर चला जाता काम वाम करवाते। तो मैंने बछड़ा लिया था, इसके पास बछड़ा खड़ा हुआ था ईद के लिए, 1,10,000 रुपये का मैंने ख़रीद लिया उससे। 5000 रुपये बयाना दे दिया मैंने। तो जब 5000 रुपये बयाना दे दिया, ईद के 16 दिन पहले मैंने इसको 5000 रुपये दे दिया। फिर चांद चढ़ने से 1 दिन पहले मेरे भाई गए हैं, मकसद 2, एक मेरे ताए का बेटा, एक मेरा सका भाई, तो उनके पास बछड़ा लेने के लिए 10,000 रुपये लेके गए। उसका भाई नदीम था और वो अमीन था।
वो दोनों थे उसके पास। तो मेरे भाई ने 10,000 रुपये नदीम को दिया, ये अपने भाई को दे दो। तो वो हवेली में था, अपनी घर के सामने उसका हवेली है, वहाँ था। तो फिर उसको 10,000 रुपये दिया। वो बोलता 10,000 रुपये ले जाओ, अब कल सारे पैसे ले आना, आपकी तरफ से पैसे हो गए, अब कल सारे पैसे ले आना। तो मकसद बचड़ा ले आपको जिसको आपने मारा है उसने कहा था? उसके भाई ने कहा। अच्छा, वो तो हवेली में था सामने। अच्छा। तो उसके भाई ने कहा आप सारे पैसे कल ले आना, तो ले जाना। ठीक है। वो कल जब गए हैं मेरे भाई, मकसद चांद चढ़ा तो कल गए हैं लेने के लिए। तो उसने 1,15,000 रुपये का आगे बेच दिया। मुझसे जुबान हो गई, 5,000 रुपये मुझसे भी ले लिया, लालच में आगे 5,000 ज़्यादा मिले। लेकिन ये तुम्हारा गांव तुम्हारे खिलाफ बात कहता है, वो कहते हैं तुम सर हमारे गांव में 3,025 घर है। अच्छा। आप एक एक घर में तो नहीं गए होगे, वहीं पर जो 150-200 घर वाले लोग तो थे वहाँ। वही 150-200 घर वाले, वो उन्हीं के घर वाले। अच्छा। वो मुगल ही हैं, वो लोहार ही हैं। 150-200 घर भी नहीं है उनका। अच्छा। तो मकसद वो वही गांव वाले हैं जो उनके करीबी है ना, वही बयान दे रहे हैं। अच्छा नहीं, मार सिर्फ 5,000 के चक्कर में दिया? 5,000 की बात नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो घर के पास आया ना, जब मैंने उससे ईद से 2 दिन पहले फिर पैसे मांगे हैं। जब उसने बछड़ा सेल कर दिया 1,15,000 रुपये का, फिर भी मैंने उससे पैसे मांगे हैं ईद से 2 दिन पहले। तो उसने कहा कि मैं दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको दोनों भाइयों को भी कहा कि वो पैसे नहीं दे रहा, वो ऐसे बातें करता, मुझे गालियाँ देता, बोलता उससे लिए जा रहे हैं तो तू ले। तो मैंने फिर वो ईद से मकसद जिस दिन का, ईद से बाद जब भी मांगे ना पैसे, तो उसने यही जिस दिन मारा उस दिन क्या हुआ? जिस दिन जुम्मे का दिन था, तो ये अपनी हवेली की तरफ जा रहा था। इसकी हवेली एक हमारे घर के ना थोड़ा दूर भी है, वहाँ जा रहा था। तो मैंने इसे मकसद ये जा रहा था, मैंने इससे पूछा, मैंने कहा पैसे, बोलता तो यहाँ रुक, मैं आज तेरा बंदोबस्त करता हूँ, मैं तेरा इलाज करूँगा। मैंने कहा ठीक है। मुझसे ज़्यादा था, मकसद है कि जान में भी हम दोनों ही थे। ये जब गया ना, तो मैंने मकसद है कि घर से मैं डर गया। मैंने कहा ये अपने भाइयों को लेके आएगा, मेरे गले पड़ेगा। मैंने घर से पिस्तौल पकड़ा और मैं बाहर आके खड़ा हो। पिस्तौल तो हर वक्त दुकान पर रखते थे? नहीं, हर वक्त लगा के रखते थे? नहीं सर, हमारी दुकान में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब पूरी हमारे घर में मकसद है कि एक एक चीज़ आप चेक कर सकते हैं। हमारे घर में सिर्फ भाइयों को के अलावा मैंने चोरी रखा हुआ था, घर वालों से चोरी रखा हुआ था। अच्छा। 1 साल पुराना है सिर्फ। CCTV वाली जो कहानी है उसमें 5 लाख किसको दिए हैं? किसको 5 लाख? 5 लाख किसको दिए CCTV वाली? किसी को भी नहीं 5 लाख। सोच लो, नहीं हो सकता कुछ याद आ जाए। नहीं सर, 5 लाख रात 12:30 बजे को कहानी चली हो। नहीं, हमने किसी को 5 लाख रुपए नहीं दिए उस दिन। तो उसके बाद दिए? वो नहीं, हम किसी को दिए ही नहीं पैसे। CCTV को सारे को डिलीट करवाने के? नहीं, किसी को वहाँ हमारे पास मौजूद है। अच्छा, जब मारा तो उस वक्त CCTV अभी भी मौजूद है। पहला फायर किसने मारा? वो जब हम मकसद वो वापसी आया ना, तो मुझे उसने खुद आवाज़ दी है मेरे घर के पास आ। अच्छा। ये मैं खड़ा हूँ, ये वो खड़ा, उसने मुझे आवाज़ दी, इधर तुझे पैसे दे। अच्छा। मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार अमीन, मैंने बहुत प्यार से उसको बोला, मैं खुदा की कसम मैंने उसको गाली नहीं दी। अच्छा। आज तक मैंने उसको गाली दी नहीं, वही गालियों का जवाब देता। तो मैं फिर भी उसके भाइयों को बोलता यार वो गालियाँ देता, उसको समझाओ, वो पैसे नहीं देता। चलो नहीं देने तो एक मुझे वैसे आगे कह दे कि मैं नहीं, वो आखिरी दिन की कहानी। तो वो जब वो आया तो मेरे पास खड़ा हुआ था, मुझे बोलता हाँ पैसे लेना है तूने? मैंने कहा हाँ दे दे यार। तो उसने मेरा गिरेबान पकड़ के मुझे चमाटे मारी 2। अच्छा। और कमीज़ उठा के दिखा दिया मुझे, मेरे सामने दरवाज़ा था मेरा। अच्छा। बोलता तेरी माँ की ये, तेरी बहन की ये, तू आज पैसे ले ले मुझसे। अच्छा। तो फिर मैंने पिस्तौल निकाला, मैंने उसके पाँव में मारने की कोशिश की, भाई ये डर जाएगा। अच्छा। तो जब मैंने उसने अपनी तरफ खींचा, मुझसे पकड़ लिया और घोड़े के ऊपर मेरा ही हाथ था। अच्छा। वो जब उसने अपनी तरफ खींचा है ना, अच्छा। तो एक फायर चल गया, मुझे नहीं पता उसको लगा या नहीं लगा। अच्छा, ठीक है। तो दूसरा फायर जब मैंने उससे खींचा है ना, वो गिरा है। अच्छा। तो जब वो गिरा, दूसरा फायर मैंने किया। नहीं, वो तसल्ली करने के लिए कि पहला अगर लगा है, नहीं तो दूसरी तरफ मैं मार के तो वो जब खड़ा हो रहा था मेरे गले पड़ रहा था, जो अच्छा। छीन रहा था। पिस्टल तुम्हारे पास था तो गले वो पड़ रहा था? हाँ, वो उसने छीन लिया था ना पिस्टल मुझसे, फिर मैंने उससे छीना। अच्छा, ना जब इतना उसमें हौसला था कि वो पिस्टल तेरे पास है फिर भी कर रहा है, और तुम दोबारा फायर उसको मार रहे हो फिर भी? तो मुझे सर नहीं पता चला। दूसरा फायर जिस भाई ने मारा उसका क्या नाम है? तो मैं वो मौके पे नहीं मौजूद था। तो वो जो सर में मारी है वो लोहे की राड, वो किसने मारी? नहीं सर में वो पुली थी। अच्छा। वहाँ पुलिस थी हमारे पास, अभी वो मौजूद है पुलिस सामने घर के साथ। अच्छा। वहाँ सामने जहाँ पर हमारी लड़ाई हुई है। अच्छा। वो पुलिस के ऊपर गिरा है। अच्छा। जब उसको फायर लगा ना दूसरा, यानी तुम्हारे कहने के बकौल के तुमने किसी तरह का और कुछ वेपन यूज नहीं किया, जस्ट एक फायर मारे? मैंने 2 फायर मारे, खुदा की कसम। हमारे ना उसका कोई आदमी मौजूद था उनका। अच्छा। मकसद ना हमारा। तो जो गाँव वाले सामने शॉप्स वाले वे कह रहे हैं उनसे कोई तुम्हारी दुश्मनी है? नहीं, हमारी दुश्मनी नहीं। तो वो क्यों तुम्हारे खिलाफ गवाहियाँ दे रहे हैं? कौन? वो सामने शॉप्स है, इधर शॉप्स है, क्या वजह है?
मेरी बात सुनो, आप एक एक घर में तो आप गए नहीं, आप एक एक घर में जाके पता मौका करो ना, फिर जो आपको आपका पता मौका चलेगा। है वहां पर जो हुआ है उसकी बात तो बताओ वहाँ ना। पर कोई मौजूद नहीं। जुम्मे का दिन तो सारी दुकानें बंद होती हैं हमारे गांव में। हमारे गांव में जुम्मे जो के शॉप्स दिन, खुली है तुम्हारी दुकान के सामने, जो बंदा कह रहा है कि ये वो जुम्मे वेल्डर के का दिन काम सर, करता है, मैंने कहा वो जुम्मे के तुम्हें दिन देखता है सारा कुछ करते हुए। आप जुम्मे के दिन जाना वहाँ पर, आप देखना वो शॉप खुली होती है जुम्मे के दिन। वो जुम्मे के दिन सारी बंद होती है। वो उन्हीं का रिश्तेदार है, वो भी मुगल बिरादरी का। नहीं, वो मुगल बरादरी का होने का मतलब तो ये तो नहीं ना होगा कि हर एक उनके साथ हो जाएगा, या फिर आपने गांव में रेपुटेशन ऐसे सुना है कि आप तो दहशत वगैरह फैलाने के चक्कर में। मैं आपको बात बताऊं, हमारे गांव में पहला वकूआ जो मैंने खानदान में ऐसा गलत कदम उठाया। अच्छा, क्यों उठाया? चलो, तो वो यही तो सर, आपके घर के पास जाके मैं आपको गालियाँ दूँ, आपको क्या करोगे आप? अच्छा। माँ बहनों की। अच्छा, तो वैसे डर नहीं लगा, दिल को कुछ सर, हुआ डर- नहीं कि 5,000 के पीछे डर इंसान को मैं डर मार तो रहा हूं? लगता था सर, जब ऐसा गलत कदम उठाता था। मकसद जब भी वो आता था, वो डर लगता था, वो गालियाँ देता था, फिर भी मैंने उसको कुछ नहीं अच्छा, कहा। अब क्या होगा तुम्हें? अब तो जो होना वो तो हो गई। क्या सजा क्या होना चाहिए? सजा तो जज साहब है जो सुनाएंगे। नहीं, जज साहब को छोड़े, तुम्हारा दोस्त था ना, को 1.5 साल का ही था, तुम्हारे ज़हन में क्या आता है कि तुम्हें क्या सजा होनी चाहिए? वो तो सर अभी पता चलेगा, जो अल्लाह भी सजा देगा मुझे, जज साहब भी देगा। ये तो अब अल्लाह से सजा का खौफ तो आ रहा है, खौफ आता है कि नहीं? आता है, जरूर आता है। जब यहाँ पर रहते हो, जब अपने घर बार से दूर हुए, तो कभी सोच आई कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था? सर मैं आपको पहले बता चुका, मैं करना नहीं चाहता था। जब उसने ओवर काम कर दिया था ना, मेरे दरवाजे के पास आके मुझे गालियाँ माँ बहनों की दी हैं, तो फिर मैंने ऐसा नहीं, कदम जब उठाया। उसने गालियाँ दी उससे पहले भी दी होंगी। उससे पहले उसने दी हैं, तो मकसद है कि वो फ़ोन पे दी हैं। अच्छा। फ़ोन पे कॉल करता था, तो फ़ोन पे वो कोई रिकॉर्ड है उसका? रिकॉर्ड मैंने आज तक रिकॉर्ड किया। गालियों की तो बड़ी दुनिया रिकॉर्डिंग करती है। जी नाज़रीन, आपने ये सारी कहानी सुनी, आपने गांव वालों के बयानात भी सुने, आपने जो तफ्तीश हो रही है उसके बारे में बातें सुनी, मुजरम ने भी जो कुछ कहा कि उसका कॉन्फिडेंस आप देख लें कि एक बंदे को 5,000 के पीछे दुनिया से रुखसत करके वो बंदा पूरा मुतमईन फिर रहा है। इस पर बात करेंगे, SHO हैं, इंशाल्लाह वापस आते हैं तो उनके साथ के तफ्तीश किस रुख पर जा रही है। कातलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कातलों को फांसी दो, फांसी दो। 5,000 की खातर दोस्त बन गया हैवान, इस दोस्त ने ली अपने ही दोस्त की जान। कातलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तसल्ली करने के लिए कि पहला अगर लगा नहीं तो दूसरी तरह में मार के तो वो जब खड़ा हो रहा था मेरे गले पड़ रहा था, जो छीन रहा था पिस्टल तुम्हारे पास था तो गले वो पड़ रहा था। हाँ, वो उसने छीन लिया था ना पिस्टल मुझसे, फिर मैंने उसका कॉन्फिडेंस आप देख लें कि एक बंदे को 5,000 के पीछे दुनिया से रुखसत करके वो बंदा पूरा मुतमईन फिर रहा है। इस पर बात करेंगे, SHO हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेट क्या किया जी, बंदे से पूछा है पिस्टल कहाँ से लिया। वालिद है वो बता रहे हैं कि उन्होंने ये सारा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा, एक दुकानदार है वो भी बता रहे हैं। तो उस वक़्त का, उस टाइम का ज़रा तसव्वुर कीजिए, किसी बाप के लिए इससे बढ़ के दुख और तक जो है ना बेरहमी और बेदर्दी से कत्ल किया गया है और 3 लोग उसको कत्ल करने वाले हैं। इस किस्म का कोई झगड़ा को ये मुल्क सामने खड़ा है, इसका किसी के साथ कोई लेन देन नहीं। और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इनसे छानबीन की जाए कि ये कैसे इन लोगों ने यहाँ तक पहुँचे। अगर ये काम करना है उनके साथ करना नहीं, ये तो सिर्फ पिस्टल रखने की वजह से तो आप MKM के साथ नहीं ना मिला देंगे। आपके सामने एक और बात भी आ रही है, जो इससे एक मकतूल के भाई ने बताया है कि वो मुर्गियों का कारोबार करते हैं। आप हुकूमत पाकिस्तान से, IG पंजाब से ये क्या चाहते क्या हैं? कातलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कातलों को फांसी। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब IG पंजाब हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए और जो हमारे भाई के कातल हैं उनको, तीनों भाइयों को फांसी पे लटकाया जाए। फिर बूट मारे, हाथ छड़ के मारे, दूसरे उन्होंने चलो डिस्ट्रिक्ट कसूल के इलाके में एक और दिल दहलाने वाला वाक़या, जहां पर एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की ली जान।
कत्ल की वजह सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये था। कत्ल होने वाला नौजवान अपने गांव की फुटबॉल टीम का बेहतरीन खिलाड़ी था। इलाके के लोगों के मुताबिक वो बहुत ही शरीफ और नेक इंसान था, मगर उसके दोस्त ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कत्ल कर डाला। आवाज़ सिटी 49 की पूरी टीम वहां पर पहुंची और कत्ल के हक़ाइक़ इकट्ठे किए। मकतूल के वालिद ने बताया कि इनके बेटे का कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। उनका बेटा शरीफ और अच्छा इंसान था। पूरा गांव उसकी गवाही दे रहा था।